हे गाइस व्हाट्स अप। ये एक बहुत ही अलग वीडियो होने वाला है नॉर्मल वीडियो से, क्योंकि इसमें एक मैं स्टोरी टेलिंग करने वाला हूँ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करने वाला था। मैं कहता होल्ड ऑन मैं करूँगा। एक्चुअली मैं ये पूरी वीडियो शूट कर चुका था, बट ये डेट गलत हो गई थी 24-25। इट शुड बी 23rd एंड 24th, बट कोई नहीं, फिर से करेंगे। तो गाइस ये बात है एग्जैक्ट एक साल पहले की, 23 मार्च 2020। आप सबको पता है 25 मार्च को लॉकडाउन लग चुका था। तो भाई 23 मार्च को मेरी फ्लाइट थी दिल्ली चेन्नई दिल्ली। रात को मैं लैंड करा, मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं याद, 8:30 9 वट एवर टाइम है। अब इसके लिए समझने का आपको बहुत ज़रूरी है कि यार 11 और 19 मार्च को क्या हुआ था। 11 तारीख को मेरी फ्लाइट थी एक ऐसे फर्स्ट ऑफिसर के साथ, वो जस्ट यूके से रिटर्न हुआ था। आपको पता है यूके में भाई, यूके में बहुत हालत ख़राब थी, और यूके में सबसे ज़्यादा कोविड फैला था वो यूके से फैला था। यूके से आने वाले लोग सबको क्वारंटीन दिया गया था 14 दिनों का। यूके से आने बहुत कम हो गया, लोग सोच रहे थे कि हम फंस ना जाए, क्योंकि यूके का ये हाल हो गया था। और 19 तारीख को मेरी फ्लाइट थी कैसे फर्स्ट ऑफिसर, जिसकी वाइफ एम्स्टर्डम से रिटर्न हुई थी। यूके और एम्स्टर्डम दोनों हाईली इन्फेक्टेड एरिया थे, तो एयर एशिया के पास कोई एक प्रॉपर प्रोसीजर ही प्लेस में नहीं था कि भाई कोई लोग अगर छुट्टी से लौट रहे हैं उस टाइम पे, तो किसी ऐसे एरिया से आ रहे हो जहाँ की पूरे सबको खतरा हो सकता है। कॉकपिट में आप 2 लोग फ्लाई करते हैं, बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में फ्लाई करते हैं, अब तो कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं थे, पता ही नहीं था कौन कहाँ से आ रहा है। और जो फर्स्ट ऑफिसर की वाइफ आई थी एम्स्टर्डम से, क्वारंटीन में परिवार के साथ क्वारंटीन में थी, आइसोलेशन में नहीं थी। तो जितने इफेक्टेड अगर वो थी तो उनका इफेक्ट उनके बाकी परिवार वाले भी थे। अब ये बंदा जो 19 को मेरे साथ फ्लाई कर रहा था, ही वॉज सच अ स्वीट गाय। वो आके मुझे पहले ब्रीफ करता, सर ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने क्या किया, मैं रास्ते में जब आ रहा था तो चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी को कॉल किया, उनको बोल दिया कि मेरी ऐसी सिचुएशन है, मेरी वाइफ यहाँ से रिटर्न हुई थी। तो मैंने कहा उन्होंने क्या कहा, कहता है ऐसे ही। उन्होंने बोला ओके जाओ फ्लाइट पे। मतलब कि फ्लाइट टेक ऑफ टाइम पे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कोविड फैलता है, फैलने दो, लोगों की जान खतरे में जाती है, जाने दो, कोई चेक कराना नहीं, कुछ नहीं कराना। और उस टाइम पे आपको कैसे पता होगा कि ऐसा सिचुएशन था कोविड का कि किसी को आइडिया नहीं था कि क्वारंटीन का मतलब भी क्या होता, नहीं पता था। तो सब लोग बहुत घबराए रहते थे, पता नहीं था कि कोविड हो गया तो मर जाएंगे बच जाएंगे, पता ही नहीं, दहशत फैली थी न्यूज़पेपर्स में सब जगह। एंड दैट फर्स्ट ऑफिसर केम एंड ब्रीफ्ड मी, सो आई गेव हिम फुल क्रेडिट फॉर दैट। एंड जब उसने मुझे ब्रीफ किया तो मैं थोड़ा शिवर होने लगा। तो मैंने अपने बॉसेस को फ़ोन लगाया, मैंने कहा सर ये क्या चल रहा है, मैं तो फ्लाइट पे नहीं जा रहा। मैंने हाथ खड़े कर दिए। भाई मेरा वो एटीट्यूड था, मुझे लगता था कि कहीं पे लैप्स हो रहा है, कुछ खतरा होता है फ्लाइट सेफ्टी में, मैं फ्लाइट पे नहीं जा रहा, मेरी दिन की तनख्वाह कटेगी, गुड, बट जो काम तुम्हें करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, बताओ। तो उन्होंने बात की उस फर्स्ट ऑफिसर से, उनको रियलाइज़ हुआ हाँ गलत हो रहा है। देन दे चेंज द फर्स्ट ऑफिसर। ये सब बातें सुनते जाओ, एंड में एकदम कनेक्ट होंगे। 23 तारीख को जब हम फ्लाइट पे जा रहे थे तो एक चीज़ और हुई, सुबह सुबह डीजी से ऑर्डर आ गया कि नो फ्लाइट्स आफ्टर 2400 आवर्स ऑन 24th, मतलब कि 24 मार्च की रात 12 बजे के बाद कोई टेक ऑफ लैंडिंग नहीं होगी। उस समय तक अनाउंस नहीं हुआ था लॉकडाउन, बट हाँ ये लॉकडाउन की ही तैयारी थी कि 25 से कोई फ्लाइटें नहीं होंगी। जब मैं दिल्ली चेन्नई दिल्ली करके लैंड हुआ 9 साढ़े 9 बजे, तो यार मैं ऑलरेडी बहुत टेंस था, क्योंकि कोविड नॉर्म्स नहीं फॉलो किए जा रहे थे, बसों में एक के पूरे एक भर रहे थे। बहुत चीज़ें मैंने लिखी भी थी कंपनी को कि ये नहीं हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हम देखते हैं ऑन ग्राउंड क्या क्या होता है, और हमें पता होता है कि यार बुक्स में क्या लिखा है लेकिन रियलिटी में क्या क्या हो रहा है। मतलब हमारे डिस्पैच में सैनिटाइज़र तक खत्म हो गया था। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग टू अरेंज फॉर अ सैनिटाइज़र, तो वो भी बोलना पड़ा, उसके बाद भी नहीं आया। एयरक्राफ्ट में भी डीजीसीए के ऑर्डर्स थे, 23 मार्च को सर्कुलर आया था कि ये होना चाहिए, मास्क प्रोवाइड करने चाहिए, पीपी किट्स देनी चाहिए क्रू को। नथिंग वाज अवेलेबल। नॉट गोइंग इनटू लॉट ऑफ डिटेल्स, बट लॉट ऑफ दैट सर्कुलर व्हिच वाज इशूड ऑन 23rd and one was issued on 17th, आई एम नॉट श्योर, तो फॉलो नहीं हो रहे थे। आई पुट माई फुट डाउन, आई सेड दिस दिल्ली चेन्नई डेली फ्लाइट आई एम नॉट डिपार्टिंग अंटिल एवरीथिंग इज डन प्रॉपर्ली। पैसेंजर्स की सीटिंग भी ठीक से होनी थी। आई वेंट इन द कैबिन एंड मेक एन अनाउंसमेंट। फिर मैंने पैसेंजर्स को ठीक से समझाया, उनको बिठाया अलग अलग। फाइनली 40 मिनट्स का डिले हुआ। मैंने बोल दिया था अपने वो जो दिल्ली के हब कैप्टन है कि सर ये डिले होगा, बट इसके बिना मैं टेक ऑफ नहीं करना। कहते ठीक है, और अपने हिसाब से देख ले, जब तेरे को सही लगे तो चले जाइए। 40 मिनट्स डिले टुक है। तो जब मैं लैंड हुआ, अब गाइस मेरे साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था, और ये जो डिसीजन मैं यहाँ पे लिया मैंने, वही उसी की वजह से सारी ये कहानी या प्रॉब्लम शुरू हुई। उस समय तक मोस्टली ऑफिस में काम होना कम हो गया था। हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, क्योंकि अगर हम लोग जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा पूरे देश का, तो लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अपनी जॉब पे जा रहे थे, ये मानते हुए कि हाँ जब हम लोग अपनी जॉब पे जा रहे हैं तो कंपनी पूरा ख्याल रख रही है जो लोग जॉब पे आ रहे हैं उनकी सेफ्टी में कोई कमी नहीं बरतेगी। मेरी डॉटर रसभरी वो कानपुर में थी, यहाँ सिर्फ मैं और मेरी वाइफ थी, क्योंकि मेरी वाइफ भी फ्लाई कर रही थी। तो हम अपनी ड्यूटी एक तरीके से अदा कर रहे थे कि हाँ यहाँ पे इसलिए है। अब जब मैं लैंड हुआ बस लाइक यार ये कंपनी प्रिकॉशंस बिल्कुल नहीं ले रही, इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है, कहीं
हमें खुद को कोविड ना हो जाए। ठीक है, हम ड्यूटी पे जाते हैं लोगों की सेवा करने, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद ही घर पे अपने कोविड लेंगे तो फायदा क्या। एक बीच में न्यूज़ भी आई थी बहुत सच्ची, तो जो पायलट्स अगर देख रहे हैं वीडियो को पता होगा, फ्लाइट में हमारी कंपनी का ही एयर एशिया का, वन पायलट जंप्ड आउट ऑफ द कॉकपिट विंडो। नाउ व्हाई डिड ही जंप आउट ऑफ द कॉकपिट विंडो? वो बहुत गलत सेंस में सारे व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा ट्रोल किया गया था, बट दिस वॉज वेरी रॉन्ग। तो फर्स्ट अल्फा या किसी रो में ये न्यूज़ आ गई थी, वो पुणे से फ्लाइट आ रही थी कि वहाँ पे कोविड पॉजिटिव पैसेंजर है, तो सबसे पहले उसको डिबोर्ड करेंगे। तो इतनी दहशत हो गई थी क्योंकि किसी को पता नहीं था। सो दैट पायलट डिसाइडेड टू मतलब कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम दैट, ही डिसाइडेड टू टेक द कॉकपिट विंडो वे आउट। ही मस्ट बी हैविंग ओल्ड पेरेंट्स एट होम, और उनको भी ख्याल उसी को रखना है। ही मे बी द ओनली अर्निंग है, ही मे बी हैविंग सम लोन्स, वो नहीं अपने आप को अफोर्ड कर सकता कि मेडिकली अनफिट हो जाए, वो ग्राउंड हो जाए। तो मैं ये बस बताना चाह रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में टेंशन कितना ज़्यादा था। नो मैंने लैंडेड हेयर एट 9:30, वो टेंशन मेरे दिमाग में भी था। आई वाज थिंकिंग भाई क्या करें, क्योंकि ये जो सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो नहीं हो रहे, मैं घर पे ना ले आऊँ बीमारी, बच्चों को बीमार ना कर दूँ, अपने अपने परिवार को बीमार ना कर दूँ। और 24 तारीख को मेरी फ्लाइट थी 5550 दिल्ली कैलकाटा दिल्ली। के पहले गाइस यहाँ पे मेरी एक 4 आवर्स की ग्राउंड क्लास लगी हुई थी। अब गाइस पायलट्स को एक ड्यूटी खत्म होने और दूसरी ड्यूटी शुरू होने के बीच में एक मिनिमम रेस्ट दिया जाता है। वो मिनिमम रेस्ट क्यों दिया जाता है आप सोचो। बाकी जॉब्स में वो मिनिमम रेस्ट नहीं होता। कभी कभी आप रात को 9 बजे भी आए तो सुबह 6 बजे भी जा सकते हैं, या लेट आए। वो मिनिमम रेस्ट पायलट्स के लिए इसलिए होता था कि हमारी जॉब क्रिटिकल होती है, क्योंकि हमारा मेंटल फटीग नहीं होनी चाहिए। मोर देन फिजिकल फटीग, मेंटल फटीग नहीं होनी चाहिए। इंस्टेंटेनियस या कुछ गलत होता है तो वी हैव टू बी टेकिंग एन एक्शन, यू शुड बी क्विक टू रिस्पॉन्ड एंड टेक एन एक्शन, बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ सेफ्टी। सो डीजीसीए प्रिस्क्राइब करता है एक मिनिमम रेस्ट, ये फ्लाइट ड्यूटी टाइम्स डीजीसीए का पूरी लिस्ट होती है कि बॉडी अगर आपको 4 घंटे मिनिमम आप सो के भी काम चला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप साल पर 4 घंटे ही सोएंगे, आप सोएंगे तो अपना 7 घंटा 6 घंटा वट एवर, बट हाँ कभी कभी जरूरत पड़ता है 4 घंटे पे भी आप काम कर सकते हैं। और इस टाइम तक ऐसा माहौल बन चुका था कि अगर आपको बहुत ज़रूरी तभी आप घर से बाहर निकले। फ्लाइटों के लोड कम हो गए थे, सारी फ्लाइटें हाफ जा रही थी, कुछ तो खाली जा रही थी, तो वी कुड अंडरस्टैंड कि भाई देश में क्या माहौल चल रहा है, लोग ट्रैवल करना नहीं पसंद कर रहे। बट हाँ, जिनको करना की मजबूरी है उनके लिए फ़्लाइट तो चलेंगी, बंद तो नहीं कर सकते। यहाँ से लेके जो मेरे पास रेस्ट था प्लस अगले दिन की ड्यूटी शुरू होने पे ये रेस्ट, ये मेरे पास मिनिमम रेस्ट पे मैं ऑपरेट कर रहा था। एंड उसके बाद जो मेरी ड्यूटी थी ये 4 घंटे की, और ये भी लंबी फ्लाइट थी, मुझे पता नहीं कितनी लंबी फ्लाइट है। तो मिनिमम रेस्ट के बाद मेरी ये जो थी मैक्सिमम ड्यूटी थी। तो इतनी चीज़ अगेंस्ट जा रही थी, मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने कहा एक काम करते हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे, बहुत टेंशन हो रहा है। एक हम स्टेशन में गए थे बागडोगरा में, वो मैंने लिख के दिया था इनको बागडोगरा में कि हर स्टेशन पे क्लीनिंग होगी, एयरक्राफ्ट की स्प्रे करेंगे। मैंने कहा भाई क्यों नहीं हो रही, कहता सर यहाँ तो वहाँ पर इक्विपमेंट ही नहीं। तो ये सब हाल थे वहाँ पे। यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑपरेट नहीं करूँगा, 24 तारीख को मैं ऑपरेट नहीं कर सकता। आई एम नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट कि मैं फ्लाई कर सकूँ, मुझे बहुत टेंशन है, एंड इट इज़ बेस्ट कि मैं फ्लाई ना करूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया रिपोर्ट फटीक। तो रात को मैंने कर दिया कंपनी को ईमेल रिपोर्ट फटीक। अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती मेरे से हो गई जिसने पूरा गेम बदल दिया। वैसे रात करते करते रात हो गई थी, हम लोग मैं सोच रहा था, टेंशन में था, क्या करूँ से फटीक मारूँ ना मारूँ, कल फ्लाई करने जाऊँ ना जाऊँ। जब मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगा नहीं कल फ्लाई करने, मैंने मेल कर दिया प्लीज़ मार्क मी फटीक फॉर टुमारो। अब गलती क्या हो गई, सब काम होता 23 मार्च को, और उस समय घड़ी में बच गए 0028, मतलब कि टेक्निकली डेट चेंज हो गई थी। और मैंने भेजा था मार्क मी फटीक फॉर टुमारो। तो बेसिकली मैंने टेक्निकली 24 को कंपनी को मेल भेजा, बिकॉज ये डेट चेंज हो गई थी कि मार्क में फटीक फॉर टुमारो। तो कंपनी ने मुझे फटीक लगा दिया 25 तारीख के लिए। आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग, अपने टेबल के बगल में लैपटॉप पड़ा हुआ था, फ़ोन कैसे टैप किया, देखा ओके 24 है, और सीधा 25 की डाल दी। तो ये एक एरर, ह्यूमन एरर हो गई मेरे से। और मैं इतना फटीक था सही में कि मैंने बस देखा फ़ोन में क्या डेट हो रही है, 24 या 25 डाल दी। तो मैंने कहा मार्क मी फटीक फॉर टुमारो 25 मार्च। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बताना चाहूँगा। अगर आप कभी ऑफिस में बीमार होता है, छुट्टी चाहिए आपको कि आप सिक है, तो आप क्या करते हैं, बॉस को फ़ोन करते हैं, ईमेल करते हैं, आज तबीयत ख़राब है, नहीं आ पाऊँगा, नहीं आ पाऊँगी। व्हेन यू आर फटीग्ड और सिक, वो प्रेजेंट कंडीशन होती है हमेशा कि आज मैं फटीग्ड हूँ, आज की डेट में। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आज तो काम करने आ रहा हूँ बट मेरी परसों की छुट्टी लगा ले, क्योंकि परसों मैं फटीग हो जाऊँगा। तो बेसिकली अगर ये फटीग फॉर टुमारो हो भी गया, हाउ कैन दे मार्क मी फटीग फॉर 25th? मैं अपना फटीग प्रिडिक्ट नहीं कर सकता फ्यूचर में। फटीग इज अ प्रेजेंट कंडीशन। हाउ कैन समवन प्रिडिक्ट कि वो 25 को या 26 को या 27 को फटीग होंगे?
अब आप ये भी बोल सकते हैं कि डीडीसी ने पहले ऑर्डर पास किया था कि भाई 23 मार्च को कि भाई 25 से सारी फ़्लाइटें बंद हैं, 25 को तो लॉकडाउन है, 25 से फ़्लाइट उड़ ही नहीं सकती। बट हाँ, उनको वो नोटिस करना चाहिए था, बट चलो मान लो नहीं किया, मेरे से भी गलती हो गई। सो नाउ व्हाट हैपेंड, दे वर एक्सपेक्टिंग मी टू कम ऑन ड्यूटी ऑन 24 मार्च फॉर दिस फ्लाइट I-5550 दिल्ली कोलकाता दिल्ली, जो मैं नहीं गया। मेरे हिसाब से मैंने 23 को ईमेल कर दी रात को, फटीक फॉर टुमारो, मतलब ये मेरी हट गई ड्यूटी। उनको मेल गई 0028 पे, उन्होंने 25 को फटीक मार्क कर दिया। 25 को जबकि फ़्लाइट थी ही नहीं, रोस्टर सबके खाली हो चुके थे 25 से, तो फिर भी उन्होंने फटीक मार्क कर दिया। अब उनका कहना ये था कि गौरव ने इरेस्पॉन्सिबली एक्ट किया। 25 तारीख को जो कैलकाटा वाली फ़्लाइट थी वो खड़ी रही, कंपनी को बहुत रेपुटेशन लॉस हुआ, कंपनी को बहुत लॉस हुआ। फ्लाइट में 25-40 वटेवर मिनट का डिले हुआ, इससे कंपनी की एक साख डैमेज होती है और कंपनी को एक बैड रेपो मिलती है। कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी का एक पीआर होता है मार्केट में, वो बहुत डैमेज हुआ। इसलिए हम गौरव को नौकरी से निकाल रहे हैं बिकॉज इसने नेग्लिजेंस करी है। लेकिन बात एक्चुअली कुछ और थी। ये जो पूरा मामला उठा 23 मार्च और 24 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को उन्होंने लेटर भेजा 4 मई को। अगर ये यही बात होती कि नेग्लिजेंस हुई है और ये हुआ है, तो मार्च के 5 दिन, अप्रैल बीत गया और 4 मई को मुझे लेटर आता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, एक शो कोर्स नोटिस जारी किया, उसका आप जवाब दीजिए। बहुत, अरे यार, ह्यूमन से एरर नहीं होती क्या? ये क्या एक ह्यूमन एरर नहीं है? किसी से भी हो सकती है एरर। आप सुबह 6 बजे का अलार्म लगाते हैं, एम की जगह पीएम लगा दिया। हमारे दिल्ली के जो हब कैप्टन है उनसे हुआ ये, वो अपनी फ्लाइट पे नहीं गए थे, उसका प्रूफ है मेरे पास, वो डीडीसी को सबमिट किया हुआ मैंने। तो क्या उनको नौकरी से निकाल दिया गया? उनको क्या अपनी पोस्ट से भी हटाया गया? वो तो पोस्ट पे भी है अपने। भाई साहब, लॉ में एक चीज़ होती है कि जो गलती की गई होती है उसके प्रोपोर्शनैलिटी में सज़ा मिलती है। अगर 2 लोगों की लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई, खून निकल आया, तो दूसरा आदमी को फांसी नहीं दे देंगे आप। प्रोपोर्शनैलिटी में सज़ा होती है कि जो जुर्म किया है उसकी प्रोपोर्शनैलिटी में सज़ा मिलेगी। एक बार मैं ड्यूटी पे नहीं आया, आप मेरी सैलरी काट दीजिए, एक वार्निंग लेटर दे दीजिए, जो कि आपने अपने मैनेजमेंट पायलट को तो वो भी नहीं दिया था। वो फ्लाइट दिल्ली हैदराबाद दिल्ली थी, भाई साहब आए नहीं वो, उनकी फ़्लाइट एक लेडी कैप्टन लेके गई थी। 4 मार्च को उनकी फ़्लाइट थी, वो मिसिंग इन एक्शन, MIA कोड होता है, जो कि मेरा भी लगा था इस दिन, MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन। तो जैसे मेरा 24 को MIA लगा था मिसिंग इन एक्शन, वैसे ही उन मैनेजमेंट पायलट का भी 4 मार्च को MIA लगा था मिसिंग इन एक्शन। जब उनका मिसिंग इन एक्शन लग गया, रोस्टरिंग कॉल कर रहा है, पता नहीं कहाँ है, वो आए नहीं फ्लाइट के लिए। फिर उन्होंने क्या किया बाद में, क्योंकि वो तो मैनेजमेंट पायलट, उनके पास तो एक्सेस है, पावर है, रोस्टरिंग में कॉल करके अपना एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। तो रोस्टरिंग वो होती है जो स्केड्यूल देखते हैं सारे पायलट्स का कि कौन कब कहाँ कैसे फ्लाई करेगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है। तो उन्होंने उस MIA को चेंज करवा के ऑफिस ड्यूटी करवा ली, क्योंकि मैनेजमेंट पायलट्स फ्लाइंग भी करते हैं, ऑफिस ड्यूटी भी करते हैं। अब कोरोना का टाइम था तो इट वाज वेरी इजी फॉर हिम टू से कि मैंने वो ऑफिस ड्यूटी घर से कर ली। लेकिन उनके रोस्टर में MIA भी लगा हुआ है और ऑफिस ड्यूटी भी लगी हुई है। तो MIA मिसिंग इन एक्शन और ऑफिस ड्यूटी कभी साथ में हो सकते हैं? मतलब आप छुट्टी पे भी हैं और आप काम पे भी गए। तो यहाँ तो इतने गंदे फंस गए, इसका मतलब ये रोस्टर में इलीगल मैनिपुलेशंस भी करते हैं, जो कि प्रूव हो गया। डूइंग इलीगल मैनिपुलेशंस इन द रोस्टर इज इलीगल बाय DGCA है। कहना मैं चाहता हूँ कि इनको हो गई थी खुन्नस कि मैं बहुत सारे सेफ्टी लैप्सेस निकाल रहा हूँ कंपनी में, बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ, और ऐसे सेफ्टी लैप्सेस, ऐसे सेफ्टी इश्यूज जिनको अगर सही करने गए तो उनको बहुत खर्चा पड़ जाएगा। टॉप बॉस हैं एयर एशिया में, मनीष उपल, कैप्टन मनीष उपल, उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका मैं नाम अभी नहीं लेना चाहूँगा। तो उस प्रोजेक्ट के उसमें ये फ्यूल सेविंग काफ़ी करते थे, जो कि अच्छी बात है, बट ऐसे मीन से नहीं करना चाहिए कि सेफ्टी इंडेंजर हो जाए। और भी काफ़ी चीज़ों से मनी सेव करते थे, जिससे कि खुद को होता है कि हाँ यू रन द कंपनी, सो यू वांट दैट ईगो बूस्टिंग कि हाँ मैं करता हूँ, इतना कुछ सेव करता हूँ, तो वो चीज़ होती है। तो वो उनको बहुत बुरी लग गई, तो वो ईगो हिट, उनकी बहुत ज़्यादा ईगो हिट हो गई। तो यहाँ पे दे मेड दिस अ रीज़न। ठीक है, जो भी मैंने बताया, अब आप जज करो कितनी गलती, किसकी सही थी क्या नहीं थी। ठीक है, गलती थी यहाँ पे, बट ह्यूमन एरर थी, एक जेन्युइन ह्यूमन एरर थी। इसके लिए नौकरी से निकालना सही था कि नहीं? और जो मैंने सेफ्टी लैप्सेस पॉइंट किए थे 3, एकदम सही सेफ्टी लैप्सेस थे सारे के सारे। आप किसी भी पायलट से जाके पूछ लीजिए, किसी भी पायलट से पूछ लो भाई। और इन दोनों को, जो कैप्टन मनीष उपल हैं, कैप्टन मुकेश नीमा हैं, जो 2 टॉप हेड बॉसेज हैं एयर एशिया में, DGCA ने उनको उन्हीं तीनों सेफ्टी लैप्सेस के चलते, जो मेरी कंप्लेन गई थी, 3 महीने के लिए सस्पेंड किया था, और उसी ले गया था। उसकी RTI की कॉपी हमारे पास चिपकी हुई है। तो भाई अब तो साफ होगा कि क्यों निकाला था, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, अब इनको बनाना था इशू, तो इन्होंने क्या किया, बाद में जब 4 मई को मेरे पास लेटर भेजा, तो ये चुपके से ग्राउंड क्लास उन्होंने वहाँ से निकाल दी और ये बताया कि
गौरव, और ये निकालने के बाद ये बहुत गंदे फंस गए, खुद ही फंस गए अपने जाल में। इन्होंने कहा कि गौरव ने फ़्लाइट के लिए रिपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मेरी तो बहुत लंबी ड्यूटी थी, मुझे फटीग था, इसलिए मैंने कर दिया कि भाई अभी भी मैं यहाँ पे कम सोऊंगा, मिनिमम रेस्ट है, फिर बहुत लंबी ड्यूटी मैक्सिमम ड्यूटी है। तो जब बाद में एक इंक्वायरी बैठी मेरे ऊपर, उसमें कंपनी के डॉक्टर भी थे, तो हर कंपनी में डॉक्टर होते हैं जो कि पायलट्स की मेडिकल का थोड़ा ख्याल रखते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर को ये नहीं बताया कि गौरव की 4 घंटे की क्लास लगी हुई थी। तो डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि गौरव हैड एम्पल रेस्ट आफ्टर हिज फ्लाइट ऑन 23 मार्च फॉर हिज नेक्स्ट फ्लाइट। एम्पल रेस्ट था उसके पास, तो देयर इज नो रीजन टू बी फटीग। अच्छा, हम बहुत लोग ये नहीं समझते कि मेंटल फटीग भी कोई चीज़ होती है। लोग हमेशा फिजिकल फटीग को ही लेते हैं कि अगर आप बहुत लंबा काम करके आए हो तो आप थके हुए हो। भाई अगर मान लो किसी की रात में किसी की डेथ हो जाए, किसी की वाइफ की डेथ हो जाए रात को, कैन ही गो ऑन अ फ्लाइट टुमारो विद द सेम माइंड? तो बेसिकली जब उन्होंने यहाँ से 4 घंटे की क्लास हटाई तो डॉक्टर कहते हैं कि गौरव हैड एम्पल रेस्ट टू कंप्लीट दिस फ्लाइट। अब ये बोलते ही ये लोग फंस गए, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो गौरव हैड एम्पल रेस्ट एंड उसने फटीग रिपोर्ट जो करा था वो नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब आप मानते हो कि वो फटीग रिपोर्ट 24 का आया था। हालांकि यहाँ गलती थी, बट आप मान गए कि फटीग रिपोर्ट 24 का आया था, क्योंकि 25 का तो फ्लाइटें बंद थी, डीडीसी ने बहुत पहले कह दिया था। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि भाई आपको पता नहीं चला कि मैंने फटीग 24 के लिए किया था, आपने उसको 25 में लगाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे डेट चेंज हो गई थी। तो दोनों तरीके से आप फंस गए। तो यार बात यह है कि जब कुछ लोगों को लगता है ना कि पावर सिर्फ उनके पास है और वही पूरी कंपनी को हैंडल करेंगे, तो काम खराब होता ही होता है। मतलब जब ये लोग सस्पेंड भी हुए थे तो इनको कोई रिगार्ड ही नहीं है कि एक गवर्नमेंट अथॉरिटी ने सस्पेंड किया है 3 महीने के लिए बैठ जाए। 10 अगस्त को शायद सस्पेंड हुए होंगे, 15 अगस्त से उन्होंने काम चालू कर दिया। डॉक्यूमेंट साइन करे थे इन देयर कैपेसिटी एज मैनेजमेंट पायलट्स। तो मतलब डीडीसी भी क्या रेगुलेट कर रहा है? अगर आप बैठे हो सेंटर में दिल्ली में और एक एयरलाइन वहीं से अपना बेस है वो जो ऑपरेट कर रही है, और आप यही नहीं देख पा रहे डीडीसी, तो फिर आप क्या रेगुलेट कर रहे हो? हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बाकी सर्कुलर्स भी आपका कोई फॉलो करता होगा, जो आप सर्कुलर्स निकालते हो फॉलो करता होगा? जब आप ऑडिट के लिए जाते हैं किसी एयरलाइन में, ऑडिट में वो सुबह से शाम सब कुछ ठीक कर ले, उनको पता होता है आप ऑडिट के लिए आ रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, सारे लाइसेंस सारे पेपर वर्क ठीक हो जाते हैं। बट ऑन ग्राउंड जो हो रहा होता है वो आपको ही पता है सर, वो हमको ही पता है।